नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आसिया। तो पूरा देश गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। अलग अलग जगहों पर तैयारियां की गई हैं। आकर्षक झांकियां आज निकाली जाएंगी, चाहे वो दिल्ली हो या राजधानी पटना या फिर राजधानी रांची। इस वक्त राजधानी रांची में क्या तैयारियां हैं, हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सीधे रुख करते हैं मोरहाबादी मैदान का। मदन, इस बार क्या आकर्षण रहेगा? इस बार 26 जनवरी के परेड में झांकियां किन किन विभागों की निकाली जा रही हैं और क्या कुछ खास रहेगा? राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भी पूरी तरह से तिरंगा का कलर जो है वो छाया हुआ है। आपकी नजर जिधर भी जाएगी सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा। अगर दर्शक दीर्घा की बात करें तो आप वो भी देखिए, पूरे तिरंगा कलर में रंगा हुआ है और पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। आधा दर्जन से अधिक विभागों के द्वारा जो यहाँ पर झांकियां निकाली जा रही है, चाहे वो पेयजल विभाग का हो, जनसंपर्क विभाग का हो या फिर खादी विभाग का हो। अलग अलग विभागों के द्वारा आकर्षक झांकियां बना करके राज्य की विकास और समृद्धि को दिखाने की कोशिश है। साथ ही कई संदेश जो है वो देगी। ये देखिए 16 प्लाटून्स जो हैं वो परेड में शामिल हो रहे हैं और ये आप मोरहाबादी के मैदान से ये तस्वीर देख रहे हैं। अब जो है परेड के लिए जवान तैयार हैं। अब से ठीक थोड़ी देर बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद झंडोत्तोलन होगा और फिर परेड को सलामी देंगे। तो ये तस्वीर जो है आप देख रहे हैं मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस की खास तैयारी इस ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में कई दिनों से चल रहा था। कल देर रात तक जो है यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई और अब इंतजार है राज्यपाल के आगमन का और उसके बाद जो है झंडोत्तोलन होगा। फिर विभिन्न विभागों के द्वारा जो झांकियां तैयार की गई है वो प्रदर्शित की जाएगी। तो आकर्षक इस तैयारी के बीच हजारों की संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए मौसम भी काफी अच्छा हो चुका है, धूप जो है वो निकल चुका है और इसके बीच जो है लोग यहाँ अपने घरों से पहुंचे हुए हैं। आप देखिए दर्शक दीर्घा जो है दर्शकों से भरा पड़ा हुआ है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ठंड जो लगातार बढ़ती जा रही थी उससे थोड़ी राहत आज मिली है और लोग अपने घरों से निकलकर ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान तक पहुंच चुके हैं। अब इस गणतंत्र दिवस में परेड और झांकियों को देखेंगे, साथ ही अपने घर जो है यहाँ से कई सारे संदेश भी लेकर जाएंगे। वाकई, और ये भीड़ नजर आ रही है, उत्साह नजर आ रहा है मदन, और लोग अभी से ही इंतजार कर रहे हैं कि कब झंडोत्तोलन हो। कितने बजे तक पहुंचेंगे राज्यपाल? कितने बजे झंडोत्तोलन का वक्त रखा गया है? अब से ठीक थोड़ी देर बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यहाँ पहुँच जाएंगे। तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुँचने लगे हैं और लगभग 9 बजे का वक्त होगा जब यहाँ झंडोत्तोलन किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। विभागीय अधिकारी जो हैं, तमाम गृह सचिव, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, तमाम अधिकारी मंच पर मौजूद हैं। ये तस्वीर देखिए आप, हम सीधी तस्वीर आपको मंच की दिखाएंगे जहां पर अधिकारी जो हैं पहुंचे हुए हैं और इंतजार है राज्यपाल के आगमन का। वो जैसे ही पहुंचेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बस राज्यपाल के आगमन का इंतजार जो है अब यहाँ हो रहा है। तमाम तैयारियां पूरी है। आप देख सकते हैं कि मुख्य मंच पर राज्य के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और कई विभागों के सचिव जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब तैयारियां पूरी है, इंतजार राज्यपाल के आगमन का है। उनका आगमन किया जाएगा और फिर उसके बाद झंडोत्तोलन होगा। पूरी तरह से तैयार है सब कुछ, बस राज्यपाल के आगमन का इंतजार है। तो ये हम कह सकते हैं कि खास तस्वीर आज के दिन मोरहाबादी का जो ये ऐतिहासिक मैदान है यहाँ से आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल दर्शकों में भी काफी उत्साह है। आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि लोग इस ठंड में भी अपने घरों से सुबह सुबह इस मोरहाबादी मैदान में छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इंतजार है उस क्षण का जब यहाँ राज्यपाल पहुँचेंगे, झंडोत्तोलन होगा। विभिन्न विभागों के द्वारा जो झांकियां तैयारी की गई है वो प्रदर्शित होगी और साथ ही जो परेड है वो यहाँ पर होगा। तो उसका एक तरह से साक्षी बनने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये हम कह सकते हैं
हैं कि जो उत्साह गणतंत्र दिवस को लेकर होता है वो पूरी तरह से अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उत्साह दिख रहा है 75वें गणतंत्र दिवस पर। मोरहाबादी मैदान से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां अब इंतजार हो रहा है मुख्य अतिथि का, यानी कि राज्यपाल का, जो झंडोत्तोलन यहां पर करेंगे और कई विभागों की आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी, जैसे देखने के लिए सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तमाम टुकड़ियां तैयार हैं जो झंडे को सलामी देंगी, राज्यपाल को सलामी देंगी और आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएंगी। हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता है और इसे देखने के लिए लोग सुबह से ही इंतजार करते हैं। आज भी दर्शकों से मोरहाबादी मैदान भरा हुआ है और सभी को इंतजार हो रहा है कि झंडोत्तोलन हो और वो जश्न हम मनाएं जब हम गणतंत्र हुए थे, जब हमें हमारा संविधान मिला था। और उस खुशी में लोग आज फिर इकट्ठा हुए हैं और ये जश्न का माहौल नजर आ रहा है। मदन, अगर कुछ जानकारी हो कि किस विभाग की क्या क्या थीम के साथ झांकियां निकाली जाएंगी? देखिए, अलग अलग विभागों के जो झांकियां हैं वो अलग अलग संदेश देते हैं। जैसे पेयजल विभाग की जो झांकियां होती है उसमें जल संरक्षण को लेकर के मैसेज दिया जाता है। खादी विभाग के जो झांकियां हैं उसके माध्यम से खादी के जो उत्पाद हैं, जो वस्तु हैं, उसके अधिक से अधिक इस्तेमाल के लिए और वो कितना मॉडर्न हुआ है। पहले की अगर आप ट्रेडिशनल खादी को देखें तो उसमें कितना एक तरह से आधुनिकता लाई गई है, ये दिखाने की कोशिश होती है इस झांकियों के माध्यम से। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा अगर करें तो तकनीक में कितना इजाफा हुआ है, तो ये तमाम संदेश जो है इस झांकियों के माध्यम से देने की कोशिश। और इसमें भी प्रतिस्पर्धा होती है, नंबर 1 पर जाने के लिए जो है लोग पूरी मेहनत करते हैं विभाग जो है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पूरी तैयारी जो है यहाँ पर अलग अलग विभागों के द्वारा की जाती है अपने अपने झांकियों को लेकर के। और उसमें एक कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं तो इसमें एक तरह से कहें तो दिन रात मेहनत करने पड़ते हैं अधिकारियों को, जो वहाँ पर लोग काम करते हैं। और फिर एक तरह से मैदान में जब वह प्रदर्शित होता है तब उसका जो है फीडबैक मिलता है और उसके हिसाब से लोग जो है संतुष्ट होते हैं कि हाँ, हमने जो मेहनत किया वो किस तरह से रंग लाया। तो ये अलग अलग संदेश देने की कोशिश, अलग झांकियों का एक जो एक तरह से कहे जो मोटो होता है कि लोगों तक उसका संदेश पहुंचे, वो पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। तो आज रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झंडोत्तोलन करेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में झंडा फहराएंगे और इसे लेकर दोनों ही जगह पर तैयारियां मुकम्मल है। आपको मदन दिखा रहे हैं राजधानी रांची में जो तैयारियां की गई है। मोरहाबादी मैदान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तमाम अधिकारी पहुंच गए हैं और राज्यपाल का इंतजार हो रहा है। थोड़ी देर में यहाँ राज्यपाल पहुंचेंगे और झंडोत्तोलन किया जाएगा। दर्शक भी पहुंच गए हैं भारी संख्या में। हर साल मोरहाबादी मैदान पहुंचते हैं लोग, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, सभी पहुंचते हैं आकर्षक झांकियों को देखने और तिरंगे को शान से लहराते हुए देखने, जिसके लिए कई कुर्बानियां दी गई हैं, कई जानें निछावर हुई हैं। उस तिरंगे को सलामी देने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जवानों की टुकड़ियां भी तैनात है। कई दिनों पहले से ही रिहर्सल की जाती है परेड की और अब वो अपना परेड दिखाने के लिए, अपने तमाम करतब दिखाने के लिए जवान भी तैयार हैं। इसके अलावा तमाम विभागों की झांकियां निकाली जाएंगी और हर विभाग कुछ संदेश देता हुआ अपने झांकियों के माध्यम से नजर आएगा। मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, हर साल बहुत ही आकर्षक तरीके से ये तमाम तैयारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से राज्य में राजभवन और सत्ता पक्ष में तकरार नजर आ रही है, उन सब के बीच आज का ये गणतंत्र दिवस कितना खास होने वाला है? क्योंकि पड़ोसी राज्य बिहार में भी काफी उथल पुथल है, वहां पर भी कभी भी बड़ी सियासी घटना घट सकती है। ऐसे में आज का गणतंत्र दिवस सियासी रूप से क्या संदेश लेकर आएगा? बिल्कुल, देखिए जो वर्तमान हालात हैं उसमें आप तो देख रहे हैं कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष तो आमने सामने है ही, साथ ही राज्यपाल के भी लगातार जो है कई बयान आए हैं और उसके बीच जेएमएम का एक पत्र भी हुआ और कल ही वो तस्वीर सामने आई कि किस तरह से जेएमएम ने 3 पन्नों का पत्र जारी किया और उसमें कई सवाल जो है छोड़ दिए, कई जवाब भी दे दिए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं इस सियासी टकराहट के बीच ये जो गणतंत्र दिवस है वो काफी मायने रखता है।
है। हालांकि आज देशभक्ति की भावना जो है हर दिल में होता है और वो अपने आप को उससे अलग, राजनीति से या फिर हर चीज से अलग रखकर सिर्फ देशभक्ति भावना की ओर जो है ओतप्रोत रहते हैं। लेकिन ये तस्वीर क्या सामने आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में आज झंडोत्तोलन करेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो है मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में यहाँ पर जो है झंडोत्तोलन करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है एक तरह से देशभक्ति की भावना में जो है यह तस्वीर लीन है। जो यहाँ दर्शक पहुंचे हैं वो सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये इंतजार होता है आज के दिन का, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। देशभक्ति के लिए जो लोग अपने दिल में थोड़ा सा भी जज्बा रखते हैं वो न ठंड देखते हैं न बारिश देखते हैं, वो सीधे उस मैदान तक पहुंचते हैं और उस तस्वीर के साक्षी बनते हैं जो जहां पर यह झंडोत्तोलन का कार्यक्रम आयोजित होता है, जहां परेड निकाले जाते हैं, जहां सलामी दी जाती है। हम तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक देशभक्ति की भावना अंदर से जागृत होती है। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, कोई सैनिक का रूप धारण कर तो कोई अलग अलग वेशभूषा में जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ये जरूर बताता है कि बच्चों के पेरेंट्स हो या फिर बच्चे हो, उनमें देशभक्ति की भावना जो है कहीं ना कहीं जागृत होती है और उसके बाद वो यहाँ तक खींचे चले आते हैं। तो यही तस्वीर जो है देश के हर एक हिस्सों से आज देखने को मिलेगा। तो आज मोरहाबादी मैदान में भी आप देख रहे हैं कि तिरंगे के रंग में पूरा मैदान रंगा हुआ है, चाहे वो दर्शक दीर्घा हो, मुख्य मंच हो या फिर अन्य कहीं भी जगह हो, पूरी तरह से तिरंगा ही तिरंगा आपको नजर आएगा। बिल्कुल ये सही कहा मदन ने। और रोड रास्तों पर भी तिरंगों की बिक्री करने के लिए लोग काफ़ी संख्या में पहुंच जाते हैं और सभी में जोश होता है, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। लेकिन मदन अगर ऐसे बात करें, आजकल याद होगा जब हम लोग छोटे थे, स्कूलों में पढ़ते थे तो हमें कंपलसरी होता था कि 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हमें स्कूल जाना ही है। लेकिन आजकल स्कूलों का चलन ये हो गया कि इस दिन वो छुट्टी कर देते हैं, सिर्फ सीनियर क्लास के बच्चों को बुलाते हैं। लेकिन इसे बदलना चाहिए। ये जो हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, राष्ट्रीय पर्व है, इसे छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक में एक देश भावना जागृत करने के लिए जरूरी है कि स्कूल भी इसके लिए पहल करें। बिल्कुल, इसे आप बच्चों को इससे दूर रखना एक तरह से कहें तो गुनाह होगा, क्योंकि अगर हम बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं एक शिक्षा का जो एक तरह से हिस्सा है उसमें आधा होगा, पूरा हिस्सा उन्हें नहीं मिल पाएगा। देशभक्ति की भावना इन अवसरों पर ही जागृत होती है। बच्चे जब छोटे छोटे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, वहाँ उन्हें लगता है कि सेना क्यों बना, सेना का काम क्या है, सेना का बलिदान क्या है, उसे समझने और जानने की जो है एक तरह से इच्छा जागृत होती है और उसका जवाब भी उन्हें वही मिलता है। तो ऐसे में अगर स्कूल प्रबंधन के द्वारा बच्चों को इससे दूर कर दिया जाए तो जरूर एक तरह से कहें तो शिक्षा का पूरा हिस्सा जो है उन्हें नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ कमी जो है वो रहेगी। तो इसमें पहल अभिभावकों को भी करनी चाहिए, स्कूल प्रबंधन को भी करनी चाहिए कि अगर स्कूल बंद हो रहे हैं तो उन्हें स्कूल में बच्चों को बुलाने के लिए जैसे पेरेंट्स मीटिंग होते हैं उनमें उन बातों को रखनी चाहिए कि आप जो है हर एक दिन अपने एनुअल फंक्शन में बच्चों को बुलाएं और इस तरह के कार्यक्रम से जो है बच्चों को दूर रखें। तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। आप स्कूलों को खुले रखें और बड़े बच्चों के साथ छोटे बच्चों को भी एक समय सीमा के अंतर्गत जो है शामिल होने के लिए कहा जाए। चलिए मदन, नजर बना रखिए, राज्यपाल जैसे ही पहुंचेंगे अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। तो मोरहाबादी मैदान की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मदन। अब इंतजार हो रहा है मुख्य अतिथि का, यानी कि राज्यपाल का। आज राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे मोरहाबादी मैदान से। ये मंच से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंतजार